सबकी समेकित तालियों के बीच इस कार्यक्रम के मेहमान सदर मुख्य अतिथि DGICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक जी मेरा आग्रह स्वीकारें। बहुत ज्यादा जनरव की तालियों के बीच मेरे आमंत्रण पर डॉक्टर हिमांशु पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, माननीय श्री ताराचंद गोयल जी, अगर मैं इधर से शुरू करूं तो राजवीर सिंह जी, बहुत अच्छे कविताएं आपसे सुनने को मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर व्यास मेरे सीनियर भी रह चुके हैं पूसा संस्थान में, तो उस हिसाब से मेरे बड़े भाई भी हैं व्यास जी। हमारे कुलपति चंदेल साहब, जो नेचुरल फार्मिंग इस विधा को न केवल अपने राज्य हिमाचल में बल्कि पूरे देश भर में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परम सम्मानीय श्री कृष्ण मोनारी जी, जिनके साथ मेरा पिछले 1-2 हफ्तों में कई बार बातचीत हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मैं बहुत ही आनंद और बहुत ही ऊर्जा प्राप्त करता हूं। हमारे दूसरे गोयल साहब जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और पवन जी, मैं आज सुबह आप सबसे थोड़ा मेरे ख्याल 1 घंटा पहले आ चुका हूं इस संस्थान में, और आते ही मुझे पवन जी ने पकड़ लिया और 1 घंटा मुझे पूरा अपना जो परिसर और जो काम आप कर रहे हैं उनका न केवल दर्शन कराया, बल्कि उसके अंदर की जो विज्ञान है वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। और मैं आप सबके सामने एक बात स्वीकार करता हूं कि पवन जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति जो विज्ञान और परंपरा ये दोनों को इतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा व्यक्ति मैं बहुत कम देखा। तो आपको तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार से आए हुए हैं, बाकी हमारे वैज्ञानिक गण, और आज के मौके पे मुझे जहां तक लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण आप सब जो अलग अलग जिलों से कई 100 किलोमीटर दूर से भी इस सभा स्थल में पहुंचे हैं, हमारे किसान भाई बंधुओं और माताएं बहनें खास करके जो आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप सबको मेरे ओर से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से और भारत सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। वेरी हैप्पी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मैं ताराचंद जी गोयल आपकी इस सोच को नमन करता हूं, जिस सोच के साथ आपने इस संस्थान की नींव रखी और जिस उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं, इस सोच की बहुत अभाव है आज हमारे देश में। और एक बार अगर सही तरीके का सपना देखा जाए और उसकी नींव एक बार रख दिया जाए सही तरीके से, तो रास्ता अपने आप निकल जाता है और वो उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। तो ताराचंद गोयल जी, आपको और ना केवल कहने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये मॉडल ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में मॉडल का रूप में काम कर सकता है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि परिषद में, मैं परिषद का बात जब कर रहा हूं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात मैं कर रहा हूं, परिषद में इस चीज को, इस मॉडल को अपनाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। अभी बैठे बैठे हम बात कर रहे थे, गोयल जी कह रहे थे कि हम तो बहुत सीमित क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, सरकार बहुत आगे तक पहुंच सकती है। ये बात बिल्कुल सच है।
हमारे परिषद में 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूरे देश भर में, और उसके साथ 151 रिसर्च स्टेशन है। साथ में काम करते, जैसे दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय यहाँ हैं, 76 यूनिवर्सिटियां हैं, और हर एक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसका संख्या आज के दिन में 731 है, 731। कुछ और के भी केस हम अभी इस साल या आने वाले 1-2 साल में और हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो पहुंच तो हमारी बहुत है, और उसमें अगर आपका ये मॉडल जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि ये जो सपना आप राजस्थान तक देख रखे हैं, हो सकता है इसको और आगे के ऊपर निर्भर करता था। ऐसा कहा जाता है कि हर 10 मिनट में एक जहाज अनाज भरकर हमारे देश के किसी ना किसी बंदरगाह में पहुंचता था। ये था 65-70 तक। लेकिन आज की बात मैं बताता हूं, जो देश कभी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता था अनाजों के लिए, कोरोना के दौर में न केवल हमने अपने पूरे आबादी को भरपूर भोजन दिया है, बल्कि 20 देश पूरे दुनिया में ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है, मुफ्त। और चूंकि कोरोना काल में बाकी सारे इंडस्ट्री, बाकी सब कुछ तो लगभग बंद हो गया था, लेकिन कृषि ही जो है कि ऐसा एक सेक्टर बची हुई थी जो पूरे अर्थव्यवस्था को 2-2.5 साल तक चलाया, इसको बंद होने नहीं दी। ये कृषि की ताकत है, और ये उपलब्धियां भी हैं। लेकिन इस उपलब्धियां हासिल करने के बाद हमें अब आगे की सोचने की जरूरत है, और जब आगे की हम सोचते हैं तब तक हमारे कृषि कार्य जब तक प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक जो है कि ये बहुत आगे नहीं चल सकते। तो हमारी प्रगति और प्रकृति, ये दोनों को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप इसका सही तरीके से आकलन करेंगे तो आप पाइएगा कि जल, जमीन, जलवायु, जानवर, जंगल, जीवन और जनता, ये सब जब तक एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक ये प्रगति प्रकृति के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकती। और इसी को अंग्रेजी में हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं, इसी को हम रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कहते हैं, इसी को हम शाश्वत खेती कहते हैं। और अगर इस आयाम तक हमें पहुंचना है तो जो मॉडल यहां फॉलो किया जा रहा है, इसी मॉडल को अपनाना पड़ेगा। जब तक कृषि पद्धति के साथ विज्ञान नहीं जोड़ेगा, कुछ भी काम हम करें, जब तक उसको साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे का तर्क समझ नहीं पाएंगे, क्यों हो रहा है, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक वो बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। कृष्ण कुमार जी, आपने एक बात बहुत ही अच्छा कहा। इन्होंने कहा कि वो पंजाब में कि आप चाहते हैं कि अगर 50 लीटर दूध मिले तो खिलाया कितना आपने? अगर आपको 5 टन गेहूं लेना है 1 हेक्टेयर में तो आपने दिया कितना? वो 1 किलो गोबर से नहीं हो सकता। आप एक कहते कहते पता नहीं आप हो सकता ज्ञात भी होगा, एग्रीकल्चर का सबसे पुराना जो थ्योरी कहा जाता है, तो जिस थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन, उसका हिंदी अर्थ यह है कि जितना आप ले रहे हैं जब तक उतना आप वापस नहीं करेंगे
तब तक वो चीज आगे नहीं बढ़ सकता। यू हैव टू रिस्टिट्यूट व्हाट एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम द सिस्टम। ये देना बड़ा जरूरी है। ये बैंक जैसे है, निकलते चले जाएंगे, कुछ डालेंगे नहीं, तो बस 2-3 बारी आप निकालेंगे, उसके बाद बैंक आपको उधर घूमने जाने भी नहीं देंगे। तो अगर बैंक खाते से आपको पैसा निकालना है तो कहीं ना कहीं से आना तो जरूरी है। ये आप सोच कर नहीं, हमने बैंक में 100 रुपया एक बार डाल दिया तो आप जिंदगी भर वहां से निकलते जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ये प्रकृति है, जितना डालना डालेंगे, वो जो जितनी करनी उतनी भरनी, वैसे भी है कि आपको भरना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये विज्ञान है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या निकालना चाहते हैं, और उतना जो निकलना चाहते हैं, जो निकल रहे हैं, उसके लिए डालना कितना पड़ेगा, ये विज्ञान है। इसको जोड़ना पड़ेगा साथ, और इस तरीके से जोड़ा जाए कि उसे नुकसान ना हो। अगर जितनी जरूरत है उतना ही आपने डाला तो फिर नुकसान नहीं होगा। लेकिन जरूरत है आपको 5 ग्राम की और आपने डाल दिया 1 किलो, तो फिर तो बाहर ही जाना है उसको। कुछ पानी में जाना है, कुछ आसमान में जाना है, कुछ मिट्टी को खराब करना है, और यही प्रदूषण का मूल स्रोत है। इससे हमें बचना पड़ेगा, प्रदूषण से बचना पड़ेगा। प्रकृति को किसी भी तरीके से नुकसान हो, इससे हमें बचना पड़ेगा, और वही वो चीज विज्ञान से ही आना है। तो जब मैंने आपका लेबोरेटरीज आज देखा, तब लगा कि यहां जो काम होने जा रहा है, ये विज्ञान का जो मूलभूत सिद्धांत है उसके ऊपर निर्भर करता हुआ काम हो रहा है। और यहां जो है कि हमारे जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट है, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, वहां जोड़ सकते हैं। जहां जहां आपको लगे कि इसमें विज्ञान क्या है, वो हमें बताइए, वो आपको हम बताएंगे, और फिर दोनों मिल करके इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे। और यही मैं चाहता भी हूं। एक चीज हमारे डॉक्टर व्यास जी ने बड़ा अच्छा कहा कि अगर इस चीज को हम अपना लें तो काफी हद तक हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। उनका कहना था कि वो खेत की पानी, खेत में खेत की जो भी हम निकाल रहे उसको बाहर ना जाने दिया जाए। एक एक कण जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, वो खेत के अंदर ही उसका इस्तेमाल हो, तभी ऑर्गेनिक कार्बन हम मिट्टी में दोबारा डाल सकते हैं। एक बात सबको समझना पड़ेगा, और ये बिल्कुल विज्ञान है। जिस भूमि का मिट्टी उपजाऊ है, उसमें आपके बाकी सारे लागत कम हो जाएगा। उसमें खाद भी आपको कम देना होगा, पानी भी कम देना होगा, कीटनाशक जो आप छिड़काव करते हैं उसका भी जरूरत कम पड़ेगी। तो मूल तो आपका उस मिट्टी में है। उस मिट्टी का गुणवत्ता बनी रहे, और उसको चेक करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ ना भी करे, केवल उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन कहा जाता है, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अगर सही तरीके से संतुलित रूप से बन जाए तो उस मिट्टी उपजाऊ हो सकता है, और उसमें बाकी कोई भी खेती आप कर लीजिए, वो सही तरीके से कम लागत से फायदेमंद तरीके से वो हो सकता है। तो एक छोटी सी अगर पैरामीटर को आप ठीक तरीके से उसी का मॉनिटरिंग कर ले, उसी को संतुलित बनाकर चले, तो फिर काफी हद तक फायदा हमें मिल सकता है। आज इस मन से काफी सारे बात कहा गया, तो मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आईसीआर के संस्थान, चाहे यूनिवर्सिटीज हो और आपके जैसे संस्थान, ये दोनों को एक साथ मिल करके काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत आप हमें महसूस हो रहा है, और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे परिषद की ओर से। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, परिषद हमेशा उस काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। परिषद कई तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैंने जितने भी नंबर गिनाए, कितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केवीकेस है,
ये हर एक केवीके में, हर एक इंस्टीट्यूट में या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, ये दोनों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे हर एक कृषि विज्ञान केंद्र को, जैसे चंदन साहब ने बताया, एक डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट हमने दिया है कि जहां नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, किसानों को बताएंगे, समझाएंगे। और चूंकि ये एक नई पद्धति है तो इसके विषय में रिसर्च करना, शोध करना भी जरूरी है कि कहां कहां कमियां हैं इसमें, कहां हमारे किसानों को इसमें मुश्किलात आ सकती हैं और उसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो हमारे पूरे देश में अलग अलग जगह इसके ऊपर हम विस्तार से रिसर्च भी कर रहे हैं कि कहां कहां इसको जो है कि जहां भी कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसी साल से हमने पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती के ऊपर एक विशेष कोर्स, हमारे जो स्नातक के छात्र हैं, अंडर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, इस साल से हमने उसका कोर्स भी शुरू कर रखा है और इस सत्र से स्टूडेंट्स के एडमिशन भी होना उसमें शुरू हुआ है। लेकिन उससे हमारा वही आएगा कि विज्ञान भी उनको समझना पड़ेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी कहते रहते हैं कि विज्ञान और हमारी जो परंपरागत पद्धति, ये दोनों को किस तरीके से एक साथ आगे बढ़ाया जाए, यही जो है कि हमारा हमेशा कोशिश रहेगा। तो मैं इस संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देता हूं गोयल साहब आपको कि आप इस ना केवल सपना देखा बल्कि सपने को कैसे साकार किया जाए उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और आप सब बहुत ही धन्यवाद, बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं कि इस काम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सबको, प्रत्येक व्यक्ति को जो आज यहां उपस्थित हुए हैं, मैं दोबारा बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबके प्रयास से आप इस काम को सफल बनाएं। और सफल बनाना ना केवल आपके हित के लिए बल्कि पूरे देश के हित के लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। और अंत में एक जो संस्कृत श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सब सुखी हो, आप सब आनंद में रहें और आप समाज कल्याण में काम आए। और अंत में आपका ये जो मैं विचार देख रहा था, शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार, बहुत ही सुंदर विचार। इसके साथ थोड़ा दो चार शब्द और भी आगे बढ़ाया जा सकता है कि शुद्ध आहार, स्वस्थ परिवार, पवित्र विचार और सुंदर व्यवहार, ये सब जब एक साथ हो जाएंगे तभी जो है कि ये समाज सुंदर होगा, हमारा भविष्य सुनहरे होगा और देश प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको पुनः नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई और मुझे खास करके आज यहाँ बुलाने के लिए, इस मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपको, कृष्ण मुरारी जी को और आप सबको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय।